अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा गला आज थोड़ा बेटर है, आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। और आज माशाल्लाह है हमारा पहला रोज़ा। तो जी रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आज मैं मतलब पहला रोज़ा है ना, तो सुबह बस सिंपल सहरी की थी, वो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो सिंपल सी बस सहरी की थी, उसके बाद नमाज़ पढ़कर मैं सो गई थी। और थोड़ी देर हुई है, अभी मैं उठी हूँ। उठकर मैंने सोचा कि कपड़े हैं कुछ वॉश करने वाले, कपड़े वॉश होने के लिए लगाए हुए हैं, मशीन लगाई हुई है और अभी हो रहे हैं कपड़े वॉश। अभी आपको जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, ये मशीन की ही आवाज़ आ रही है। तो ये देखें, ये सारे कपड़े अभी ज़रा वॉश हो रहे हैं, तो इन सब कपड़ों को वॉश करेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कल मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था ऑनलाइन। मैंने फेसबुक पर देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो है ये वाला ड्रेस। मैं ज़रा लाइट्स ऑन करती हूँ। अच्छा, कैमरे में ये थोड़ा ना शॉकिंग पिंक आ रहा है, लेकिन ये शॉकिंग पिंक कलर नहीं है। इसका जो कलर है ना बड़ा ही खूबसूरत है। ये थोड़ा मैरूनिश टाइप कलर है और इसके जो ऊपर वर्क हुआ था ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये कुर्ता बना हुआ है, बस इतना उन्होंने गड़बड़ किया है। मतलब पहले तो खैर मैं आपको बताऊँ इसकी डिटेल, ये 2 पीस सूट था और ये मुझे रिसीव हुआ है 3700 समथिंग में। मतलब 3500 का था और 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, टोटल 3700। उन्होंने गड़बड़ इसमें ये कर दिया है कि मैंने मीडियम साइज़ ऑर्डर किया था और उन्होंने मुझे ये एक्सेल भेज दिया। खैर थोड़ी बहुत कर लेते हैं ये। अब ये 2 पीस था तो इसके साथ ना मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसके साथ मैं दुपट्टा कौन सा वेयर करूँगी। तो दुपट्टा भी आपको दिखाती हूँ। अभी इसको करूँगी प्रेस और आज पहला माशाल्लाह रमज़ान है तो मैं सोचती हूँ नया नया सूट पहनेंगे। तो जैसे कि अब मतलब मौसम काफ़ी चेंज हो गया ना, तो अभी मैंने ये वाली रज़ाई में चाह रही हूँ अब इसको मैं रख दूँ वापस, क्योंकि अब इतनी मोटी रज़ाई लेने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इवन अब तो ब्लैंकेट में भी ना स्वेटिंग होती है विदाउट फ़ैन। तो फ़ैन खैर अभी ऑन नहीं मैं कर रही, क्योंकि पहले मैं काफ़ी बीमार तबीयत से गुजर के आई हूँ, तो अभी ज़रा एहतियात करूँगी। लेकिन ये है कि अब मैं सोच रही हूँ कि इस रज़ाई को ना मैं कवर करूँ, इसको मैं रख दूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इसको निकालेंगे और फिर ड्राई क्लीन कराएंगे या इसका कवर मैं वॉश करा लूँगी। खैर अभी मैं आपको इसके साथ दुपट्टा दिखाती हूँ कि मैं दुपट्टा इसके साथ कौन सा वेयर करने वाली हूँ। तो दुपट्टा मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो एक सूट है यहाँ पर रेड वाला, ये वाला जो मेरा सूट है ना, इसके साथ का जो दुपट्टा है ना, ये भी आपको स्किन से कलर का दुपट्टा नज़र आ रहा होगा इसके साथ। तो ये देखिए, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसके साथ चल जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ना मेरून कलर का, ये इसके साथ प्रॉपर मैच कर रहा है। तो ये देखिए, मतलब जब भी आप कोई 2 पीस सूट ऑर्डर करें ना, तो थोड़ा सा ये देख लें कि अगर आपके पास, क्योंकि दुपट्टे के बिना ना मुझे सूट अच्छे नहीं लगते। दुपट्टा हो तो फिर ही अच्छा लगता है, मतलब लगता है ना, कंप्लीट ड्रेसिंग बन जाती है। अब मैंने जब ये ऑर्डर किया था ना, तो मेरे माइंड में ये दुपट्टा पहले ही आ गया था कि इसके साथ अगर मैं दुपट्टा घर में लूँगी तो कौन सा लूँगी। जैसे इसकी जो कढ़ाई हुई है ना यहाँ पर, ये देखिए माशाल्लाह, तो इसके साथ जो ये वाला कलर है ना, ये एक सेम मेरे इस दुपट्टे के साथ मैच कर रहा है। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला सूट ऑर्डर कर दिया था। आप सिंपल, कहने का मकसद है कि आप सस्ते सस्ते से भी कपड़े लेंगे ना, तो अगर आप उसके साथ दुपट्टा, आपके पास कोई अच्छे सूट का, जैसे अक्सर हमारे होता है कि सूट ख़राब हो जाते हैं, दुपट्टे रह जाते हैं, तो आप क्या करो कि जो दुपट्टे हैं ना उनके साथ आप थोड़े से कम प्राइस वाले भी ड्रेस बना लोगे ना, तो वो आपका ड्रेस एक्सपेंसिव लगना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटी सी टिप है जो मैं अक्सर ही करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी जो ये मतलब ये वाली पट्टी लगी हुई है, ये इसके साथ मैच हो गई और ये कलर इसके साथ प्रॉपरली मैच हो गया। तो माशाल्लाह अभी मैं इसको प्रेस करती हूँ, इसको रेडी करते हैं और इसको पहनेंगे। अभी बस साथ साथ मशीन लगाई हुई है, कपड़े वॉश हो जाएंगे। और आज मैं निकालने वाली हूँ अपना समर्स का स्टॉक। बड़ी एक्साइटमेंट होती है मुझे जैसे वेदर चेंज होता है, और समर्स वैसे मुझे पर्सनली थोड़े समर्स अच्छे लगते हैं, मतलब पसंद है मुझे। तो ये है कि अब मैं गर्मियों वाले कपड़े निकालूंगी और साथ में कपड़े जो वॉश हो रहे हैं वो जब ड्राई हो जाएंगे, उसमें ज़्यादातर मोटा स्टफ़ भी है ना, जो सर्दियों वाले कपड़े हमारे होते हैं सही हैवी वाले, तो उनको भी रख दूंगी। और इसका ये जो इस ड्रेस का जो स्टफ़ है ना, मैं मतलब बातें थोड़ा मिक्स कर देती हूँ, सारी बातें आपको डिटेल में
जाकर बताती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक बात पहले पूरी डिटेल से बता दूँ, मतलब थोड़ी चीज़ें मेरी ऐसी होती हैं, कभी कोई बात जो ज़रूरत होती है, कभी कोई। तो इसका जो फैब्रिक है ना, ये मतलब ऐसा है कि ये हम फरवरी और मार्च में पहन सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ना ये थिक फैब्रिक है, ज़्यादा लॉन नहीं है, आप कॉटन समझ लें। कॉटन भी नहीं है, मतलब लीलन टाइप कपड़ा नहीं होता, मतलब कॉटन और लीलन का कपड़ा जो मिक्स करके जो फैब्रिक बनता है, अब आई डोंट नो इसका फैब्रिक क्या है, लेकिन ये है कि ये आप ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन सकते। ठीक है, मैं इसको करती हूँ प्रेस। इसकी स्लीव्स पे भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा मुझे वर्क लग रहा था, और इसकी बैक में मैं आपको दिखाती हूँ, शर्ट की बैक भी इसकी बहुत अच्छी है। पहले तो स्लीव्स देखें ना, स्लीव्स के ऊपर बहुत माशाल्लाह अच्छा हुआ था वर्क। और ये देखें, अच्छा ये कलर ना मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है, तो वरना होता मैं अपने हस्बैंड से पूछ के ड्रेस ऑर्डर करती हूँ। इस पर मैंने कहा कि मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि उनको थोड़े ना लाइट लाइट कलर्स पसंद आते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास सारी कैबिनेट में लाइट कलर्स हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना शो का काम कर लेते हैं शो के कपड़े खरीद लेते हैं। तो ये देखें, ये इसके साथ ना ये बैक पर ये हुआ है और ये फ्रंट है। तो बस अभी इसको करूँगी मैं प्रेस, और उसके बाद ना फिर व्लॉग अपना कंटिन्यू करूँगी। जो मैंने रमज़ान की डेकोरेशन दिखाई थी आपको अपने लास्ट व्लॉग में, इतना इस डेकोरेशन ने मुझे परेशान किया। डबल एक्शन टेप के साथ अटैच की थी और ये बार बार गिर रही थी, पता नहीं क्या था। डबल एक्शन टेप ना वॉल के साथ तो सही से स्टिक हुई थी, लेकिन ये जो इसके साथ लीफ लगाए थे ना, लीफ बार बार उतर रहे थे। मैं जब रात सोई होती थी तो मुझे टक टक आवाज़ आती थी कि बाहर ना मेरे लीफ गिर रहे हैं। तो फिर मैंने कल इसको ग्लू गन के साथ दोबारा अटैच कर दिया, तो अभी बेटर हो गया। लेकिन ये है कि अब इसकी जो मैंने बड़ी अच्छी एक स्केयर शेप थी ना, वो थोड़ी सी ना ख़राब हो गई है। मतलब आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, कहीं से डाउन हो गया थोड़ा सा, कहीं से बस इस तरह का। लेकिन इट्स ओके, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड्स को इसकी पिक्चर शेयर की थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस अभी रमज़ान में ये बड़ा मज़ा आता है कि हमने आज कुकिंग नहीं करनी आराम से शाम के टाइम 1-2 घंटे पहले हम लोग अफ्तारी बनाना शुरू करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अफ्तारी में क्या बनाती हूँ। और हो सकता है कि आज मैं कहीं इनवाइटेड हूँ, मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे कि हम ना आज कहीं इनवाइटेड हैं। अगर तो मैं अभी कंफर्म करती हूँ, फिर मैं ये है कि फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे और अफ्तारी करेंगे, और वहाँ की मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो जी, जब तक मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, मैंने सोचा कि साथ साथ में आपको अपनी सहरी की सारी डिटेल दिखाती हूँ कि आज मैंने सहरी में क्या खाया था। तो जी, हमने बनाया था एक ऑमलेट, मतलब ये ऑमलेट था, रात की एक बची हुई रोटी थी, उसको मैंने गर्म कर लिया था। ज़्यादा हम लोग सहरी में कुछ इतना नहीं खाते, मतलब होता है कि सिंपल सी बस सहरी करते हैं। तो सालन था, कोफ्ते आलू का मतलब शोरबा बना हुआ था, ये ग्रेवी वाला सालन था, साथ था ऑमलेट, और साथ थी मेरी रोटी, और साथ बस चाय वगैरह थी। तो बस फिर मैंने सहरी की और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़कर सो गई। तो जी, अफ्तारी माशाल्लाह बिल्कुल होने वाली है, और अभी मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। हस्बैंड मेरे घर पर ही थे, लेकिन अचानक उनको फ्रेंड्स की कॉल आ गई, तो उनको वहाँ जाना पड़ गया। अफ्तारी पर वो इनवाइट कर लिया सभी फ्रेंड्स ने। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, मेरे एक जो नीचे आंटी रहती हैं, मैंने सोचा कि चलें मैं ऐसा करती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ और उनके पास ले जाऊँगी अफ्तारी पे। आंटी ने कहा कि बेटा तुम फिर मेरे पास आके अफ्तारी कर लो। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ, तो पकोड़े बनाकर आंटी के लिए साथ ले जाऊँगी। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको रश दिखाती हूँ। बाहर इतना रश लगा हुआ है ना, क्योंकि अफ्तारी के मतलब बिल्कुल टाइम करीब है। तो अफ्तारी के बिल्कुल करीब करीब ना जो रश है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारी ट्रैफिक जैम। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से दिखाऊं, पता नहीं क्या यहाँ पर शोर शराबा और इतना ज़्यादा रश। और इवन पहले लड़ाई भी हो रही थी शायद, तो डर लग रहा था। तो हस्बैंड भी मेरे अल्लाह के सुपुर्द गए हैं, मैंने कहा चलें अल्लाह खैर करे। लेकिन उनका रूट दूसरी तरफ से था, उन्होंने कहा इट्स ओके मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा। तो ये पूरा जी ट्रैफिक जैम, आई डोंट नो क्या है। और माशाल्लाह खैर, रोज़ा मैंने
बहुत अच्छे से स्पेंड कर लिया माशाल्लाह, सारी नमाज वगैरह पढ़ी और बहुत मज़ा आया। और कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। और ड्रेस मैं आपको अपना दिखाऊँ तो ये देखिए जी मेरा ड्रेस, ये माशाल्लाह मैंने आज पहना था और इतना ये माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बिल्कुल खुला खुला से ना, तो आप घर में इजीली पहन सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पकौड़े बना लूँ इससे पहले कि इफ्तारी हो जाए। ये जो माशाल्लाह पकोड़े वगैरह हम बनाते हैं ना, वो रमज़ान की एक अपनी खुशबू होती है, एक अपना ही शौक़, अपना ही एक रौनक होती है। अब नमक मिर्च मैंने चेक नहीं की है, मुझे नहीं आइडिया। मैंने प्लान था मेरा कि मैं बेसन में ना नमक मिर्च मसाले हर चीज़ मिक्स करके रख लूँ, लेकिन तबीयत जब ख़राब होती है फिर आप बिलीव करें कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने पीने की होश नहीं होती, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैंने तो पता नहीं कितने दिन के बाद चेक किया कि मेरे फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ। बुखार में बिल्कुल लाइट लाइट चीज़ें थी और गला जब पक गया था ना, तो फिर मतलब स्पाइसी हल्के सा भी मिर्च वाला सालन ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता था, तो इस वजह से मैं उस तरह से नहीं तैयारी कर पाई। लेकिन अभी ये है कि मैं बेसन वगैरह ना मिक्स करके रख लेंगे, जैसे भी रात हो चुकी इफ्तारी के बाद हम ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वैसे मैंने पहले करके रखनी थी। अब खैर मुझे नहीं आइडिया इसमें नमक कैसा है, मिर्च कैसी है, मैंने अंदाजे से डाल दी है। आखिर आखिर मेरा 13 ईयर्स का आप समझ लें एक्सपीरियंस है कुकिंग का। मैं 11 साल की थी जब मैंने कुकिंग शुरू की थी, और अब आप समझ लें कि बस एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। कितने ईयर्स का है कहते हैं, कितना है, प्रोफेशनल तो हम नहीं है, लेकिन ये है कि चलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बना लेते हैं, जो दिल करता है बना लेते हैं। तो ये माशाल्लाह देखें जी पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अभी और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह ना डाइट कॉन्शियस हैं ज़रा, तो वो मुझे कह रहे तुम पकोड़े किसके लिए बना रही हो। मैंने कहा मैंने नीचे आंटी के पास जाना है, तो मैं उनके साथ बैठ के इंजॉय करूँगी, क्योंकि वो थोड़े डाइट कॉन्शियस है। वो पकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लाइक करते। उनको होता है कि बस फ्रूट चाट बना लो और सिंपल खाना हो, साथ खजूरें हों बस। वो हेल्दी चीज़ें लाइक करते हैं, वो फ्राई चीज़ें। वो कहते हैं रमज़ान में ना हमने कोशिश करनी होती है कि हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। तो डिटॉक्स के दौरान जब हम लोग ये फ्राई चीज़ें खाते हैं ना, तो बॉडी डिटॉक्स नहीं होती। तो कहते क्या फ़ायदा होगा, पूरा साल हम लोग खाते हैं हर तरह की चीज़, हर सब कुछ मतलब खाते हैं। तो रमज़ान तो हमें इसलिए मिला था, इसलिए अल्लाह ने किया था कि चलो हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी। लेकिन वो कहते हैं आप लोग बॉडी डिटॉक्स नहीं करते, उल्टा मज़ीद ऑयली चीज़ें खा लेते। जब हम छोटे थे तो उस टाइम पर भी घर पे माशाल्लाह इफ्तारी वगैरह बनती थी, लेकिन पकोड़े मम्मा कभी कभार बनाती थी, डेली बेसिस पे नहीं। सिंपल खजूर और खाना बनता था घर में, हम लोग रोटी वगैरह खा लेते थे। बहुत किसी का दिल किया तो समोसा वगैरह बाहर से कोई ले आया तो उसने खा लिया, अदरवाइज़ नहीं। डेली बेसिस पे घर में हमारे कोई फ्राई चीज़ नहीं होती थी। हाँ फ्रूट चाट बना ली या कभी दही भल्ले बना लिए और सिंपल खाना बनता था। तो इतनी कोई फ्राई आइटम्स शुरू से हमारे घरों में नहीं बनी। तो शौक़ होता था, बच्चे जो होते हैं ना उनको तो बहुत शौक़ होता है कि घर में जब अफ्तारी हो तो हर तरह की चीज़ें बने, और माशाल्लाह बनाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि ना बनाए, बनाना चाहिए, लेकिन बस ये कि आप अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस करें कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है। जब मैं चाइल्डहुड में थी तो उस टाइम पे तो बहुत मेरा दिल करता था पकोड़े हों, मम्मा आप दूसरों की तरह क्यों नहीं बनाती। मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाती थी ना, तो उनकी मदर्स ने बहुत मर्ज़ी की वो बनानी, अफ्तारी बनानी, पकोड़े भी बना रही हैं, समोसे बना रही हैं, हर तरह की चीज़ बना रही। तो फिर होता था कि मम्मा आप क्यों नहीं बनाती। तो बच्चे होते हैं ना, फिर दिल करता है, बच्चे समझते नहीं हैं। तो मम्मा ने फिर हमें बना तो देनी, लेकिन डेली बेसिस पर नहीं। तो बस अभी ये खैर फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको लगाएंगे, डिश आउट करेंगे और उसके बाद इसको लेकर जाऊँगी मैं आंटी के पास। तो जी माशाल्लाह ये देखें पकोड़े मैंने बना लिए और साथ में ये मैंने कुछ खजूरें ले ली हैं। तो मैंने कहा चलिए आंटी की तरफ जा रही हूँ तो ये चीज़ें उनके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान हमें यही दर्श देता है कि हम लोग अपना खाना, अपनी अच्छाई, अपनी कोई अच्छी बात लोगों के साथ शेयर करें। तो जी अभी मैं जा रही हूँ इफ्तारी पर, तो मुझे दें इजाज़त।
आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारी दुआ कीजिएगा ख़ास तौर पे रमज़ान में। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।